Good morning, children. Hari Om. Welcome to Morning International School. मैं शुभना वर्मा आप सभी की हिंदी टीचर आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे घर पे और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपने दिवाली का त्यौहार भी बहुत अच्छे से मनाया होगा, है ना? तो चलिए अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अपना पाठ करते हैं। तो हमने आपको पहले चैप्टर में एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था बूंद बूंद बचाओ। तो हमने इसका अभ्यास किया था और आज हम इसी चैप्टर का बाकी का अभ्यास पूरा करेंगे। तो चलिए अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40 निकालिए। देखिए पेज नंबर 40 में हम प्रश्न नंबर 3 से करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्यों में खाली स्थान भरिए। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और हमें जिसकी सहायता से वाक्यों में खाली स्थान भरने हैं। तो चलिए हम मेरे साथ साथ आप इसे लिखेंगे भी अपनी टेक्स्ट बुक में। तो देखिए जिसमें पहला प्रश्न है, टंकी का सारा पानी डैश हो गया। बताइए टंकी का सारा पानी कैसे हो गया था, क्या हो गया था? खत्म हो गया था। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? खत्म हो गया था। ठीक है, चलिए अगली फिल्म देखते हैं। अमन ने अपना सिर डैश लिया। क्या कर लिया था अमन ने? अपना सिर झुका लिया था। क्यों झुका लिया था? आपको याद है हमने चैप्टर पढ़ा था कि दादाजी ने जब ये बोला कि तुमने जब ब्रश किया होगा, मंजन किया होगा, तो तुमने टंकी को नल को खुला छोड़ दिया होगा, जिस कारण से टंकी का सारा पानी ख़त्म हो गया। अब अमन ने यह गलती की थी तो उसने इसी वजह से अपना सिर झुका लिया था, है ना? चलिए अब हम तीसरा फिलअप देखते हैं। तीसरा खाली स्थान क्या है? फव्वारे से डैश में ज़्यादा पानी खर्च होता है। तो बताइए फव्वारे से क्या करने से ज़्यादा पानी खर्च होता है? नहाने से, है ना? तो हम इसमें लिखेंगे नहाने। तो क्या हो जाएगा ये? फव्वारे से नहाने में ज़्यादा पानी खर्च होता है। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी की डैश कीमती है। बताइए पानी की क्या कीमती है? पानी की बूंद बूंद कीमती है। तो हमें सभी को पानी जो है बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पानी की बूंद बूंद कीमती होती है ना? चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द पढ़िए और याद कीजिए। आपको इसमें रीड एंड लर्न द सिनोनियम्स। आपको इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और इनके समानार्थी शब्द लिखे हुए हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ समानार्थी शब्द क्या होते हैं। देखिए समानार्थी शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि जो समान अर्थ दें, यानी कि सेम मीनिंग दें। जो बच्चों सेम मीनिंग देते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला शब्द है पानी। तो पानी का दूसरा नाम क्या होता है? हम पानी को जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। तो इसी तरह से पानी का समानार्थी शब्द हुआ जल और नीर। तो चलिए अब हम अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है विद्यालय, स्कूल। स्कूल आप सभी जाते हैं, तो स्कूल को दूसरा शब्द क्या होता है? पाठशाला, है ना? पाठशाला और विद्यालय। स्कूल को हम क्या बोल सकते हैं और दूसरे शब्दों में? पाठशाला और विद्यालय, है ना? चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है सिर। सिर यानी कि हमारा जो इंग्लिश में बोलते हैं हेड। तो हेड में सिर को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं?
शीश, है ना, शीश। और मस्तक, मस्तक मतलब भी सिर होता है। तो देखिए बच्चों, हमें इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद करना है, क्योंकि हमें एक शब्द के यहाँ दो दो नाम दे रखे हैं, है ना। तो हमें ये बहुत अच्छे से याद करने हैं। तो चलिए और अगला शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है कीमती। तो कीमती का और दूसरा समान अर्थ क्या होता है? क्या कह सकते हैं हम कीमती को दूसरे शब्दों में? बहुमूल्य, यानी कि बहुत मूल्य वाला। देखिए जो बच्चों बहुत मूल्य वाला होता है, तो रुपीस का होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ये तो हमारा बहुत कीमती है, बहुत कॉस्टली है ना, ऐसे बोल देते हैं। तो बहुमूल्य होता है वो। और दूसरा शब्द क्या है? मूल्यवान, यानी कि उसका मूल्य ज़्यादा होता है। जो हमें भी कोई चीज़ अपनी बहुत प्यारी होती है, हम कहते हैं नहीं ये पता है हमारी बहुत कीमती आई है, बहुत कॉस्टली आई है, तो हम उसे दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? बहुमूल्य और मूल्यवान। तो सभी बच्चे इन शब्दों को, सारे शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। चलिए अब हम इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, विलोम शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स। देखिए यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और हमें उनका विलोम शब्द यानी कि उल्टा लिखना है। आप सभी को पता होगा कि विलोम शब्द किसे कहते हैं? शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला शब्द क्या है? सुबह। सुबह का होता है विलोम शब्द शाम। सुबह का शाम। देर। देर का विलोम शब्द होता है जल्दी। देर, जल्दी। लाभ, हानि। लाभ, हानि। देखिए लाभ बच्चों होता है प्रॉफिट, फ़ायदा, है ना, और हानि होता है यानी कि नुकसान, फ़ायदे का नुकसान। तो लाभ, हानि। भरा। कोई चीज़, देखिए बर्तन हम कहते हैं, कोई ग्लास यानी कि भरा हुआ है, और जब वो पानी ख़त्म हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? बर्तन खाली हो जाता है। तो भरा का विलोम शब्द क्या हो गया? खाली। तो आई होप आपको यह सारी प्रश्न जो हैं, एक्सरसाइज, अभ्यास, प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो आपको यह अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में और याद करके लिखना है। और अगली वीडियो में मैं आपको इसी पार्ट का और अभ्यास भी कराऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।